नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। वक्री शनिदेव, इस श्रृंखला में आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मकर राशि या लगन के जातकों के जीवन के ऊपर वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 15 नवंबर 2024 तक पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होकर ट्रांजिट करेंगे। इस दौरान वो दो नक्षत्रों के ऊपर से गुजरेंगे। 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक पूरे 95 दिनों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक पूरे 44 दिनों के लिए शनिदेव राहु के नक्षत्र शतविशा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। इन दो अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर से गुजरने के कारण शनिदेव के फलों में काफी परिवर्तन आएंगे और साथ में उपाय करते वक्त भी हमें विशेष सावधानियां बरतनी होगी। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि मकर राशि या लगन के जातकों की बात करें तो शनिदेव उनके प्रथम तथा द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है वो सिर्फ अपनी मूलभूत प्रकृति के अनुसार ही फल नहीं करता, और भी कई फैक्टर होते हैं जो उसके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे ग्रह किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, उस राशि का प्रभाव, उस राशि के स्वामी का प्रभाव, जिन नक्षत्रों के ऊपर से गुजरता है उन नक्षत्रों का प्रभाव, इसके अलावा उन नक्षत्र के स्वामी तथा लॉर्ड का प्रभाव भी ग्रह के ऊपर पड़ता है, जिससे उसकी केमिस्ट्री चेंज होती है और फलों में परिवर्तन आ जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो शनिदेव आपके धन भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। यदि नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जो अपने आप में काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और साथ में धनप्रद ग्रह होते हैं। इसलिए धन भाव में बैठे शनि देव के ऊपर बृहस्पति की इन क्वालिटीज का प्रभाव भी पड़ेगा। इसी के साथ आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वय भाव तथा तृतीय पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए ये दोनों भाव भी आपके साथ साथ एक्टिव हो जाएंगे। धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट कर रहे शनिदेव के कारण आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आता जाएगा, बल्कि पहले से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि वक्री ग्रह के फल करने की क्षमता जो है दोगुना हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर वाला भाव यानी 12th हाउस भी एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए खर्चों की भी काफी अधिकता रहेगी। एक्सपेंसेस भी काफी बढ़ चढ़कर होंगे, लेकिन शुभ कार्यों के ऊपर खर्च होंगे, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि एक शुभ ग्रह है। शनिदेव क्योंकि वृषम नमांश में वक्री हुए हैं, इसलिए शनिदेव की पोजीशन स्ट्रांग है, जिसका आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ आपको अपने प्रोफेशनल करियर में होगा, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या आपका खुद का बिजनेस है, उसमें आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट के चांसेस काफी अच्छे हैं। आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। आपके शौक इस दौरान पूरे होंगे और यात्राएं भी काफी बढ़ चढ़कर होंगी। लव अफेयर्स की बात करें तो लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहेंगे। ये सही समय है अपने लव पार्टनर को अपने परिवारजनों से इंट्रोड्यूस करवाने का, क्योंकि शनिदेव कुटुंब वाले भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव की यदि तृतीय दृष्टि की बात करें तो वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का काम आपका बनेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी या गाड़ियों के सेल परचेज का काम करते हैं, उनके प्रॉफिट में भी वृद्धि होगी, काम उनका बढ़ चढ़ के चलेगा। परंतु यहां पर एक जो रिस्क दिखाई दे रहा है, जोखिम दिखाई दे रहा है, उसके बारे में मैं आपको सावधान कर देता हूं, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के थंबनेल में किया है। इसके लिए हमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की आकृति को समझना होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जो आकृति है, उसमें जो सिंबल है इसका पूर्वा भाद्रपद का, उसमें जो फ्यूनरल कॉट होता है उसके आगे के दो पैर दिखाई देते हैं तथा उसको कंधा देने वाले व्यक्तियों के दो फेस दिखाई देते हैं। यानी कि इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। एक तो ये कि जीवन का जो अंतिम सत्य है, मृत्यु, वो इसमें दिखाई देता है, और साथ में दो चेहरे यानी कि सत्य भी दिखाई देगा और साथ में भ्रमपूर्ण स्थितियां भी निर्मित होंगी, जिससे आपको डिसीजन लेने में कठिनाई होगी। यहां पर जो सावधानी आपने बरतनी है वो ये है कि यदि आप
कोई अपना पैसा प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बड़ा ही सोच विचार के करें, मार्केट रिस्क को देख के करें, ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो, अन्यथा बहुत ही बड़े नुकसान का भय है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। चतुर्थ भाव से क्योंकि हम मन का भी विचार करते हैं, इसलिए शनि की तृतीय दृष्टि होने के कारण आपके अंदर थोड़ा एंगर इश्यू हो सकता है। द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हैं, वहां पर आपकी वाणी में कटुता ला सकते हैं। वैसे भी शनिदेव जिस नक्षत्र के ऊपर यानी पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, उस नक्षत्र का जो स्वभाव है वो उग्र है, इसलिए अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें, अन्यथा आपके दूसरे लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ने की संभावना है। चतुर्थ भाव से हम माता का विचार करते हैं। शनिदेव की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर यह इंडिकेट कर रही है कि आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है। लेकिन जब शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शतभिषा नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तब आपकी माता को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र चिकित्सा के लिहाज से बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि शनिदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव से हम रुकावटों का विचार करते हैं, अष्टम भाव से हम आकस्मिक धन लाभ का विचार करते हैं, अष्टम भाव से विदेश का विचार भी किया जाता है। आपको कोई आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इसके पीछे का कारण एक और भी है, क्योंकि शनिदेव वृषभ नवांश में वक्री हुए हैं, जो आकस्मिक धन लाभ की ओर इंडिकेट करता है। खास करके 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच जब शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर रहेंगे तो आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेगी। हालांकि 3 अक्टूबर तक भी आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, लेकिन उस समय में जब शनिदेव राहु के नक्षत्र के ऊपर होंगे तो ये संभावनाएं ज्यादा प्रबल होकर उभरेंगी। यदि किसी काम में लंबे समय से कोई रुकावट आ रही है तो शनिदेव की यहां पर दृष्टि उस रुकावट को दूर करेगी। स्लो ही सही, लेकिन आपका काम बनेगा अवश्य। अष्टम भाव से हम देश की बाउंड्री का, सीमा का भी विचार करते हैं, इसलिए शनिदेव की यहां पर दृष्टि आपको देश की सीमा से पृथक करेगी। कॉन्सिक्वेंटली आपका विदेश का काम भी बन सकता है। शनिदेव क्योंकि वायु तत्व साइन कुंभ में है, इसलिए विदेश यात्रा की संभावना भी प्रबल होकर उभर रही है। लंबे समय से प्रयत्न कर रहे लोगों का विदेश यात्रा का काम बन सकता है। शनिदेव की दशम दृष्टि जो कि बहुत ही क्रियाशील होती है, फेवरेबल होती है, वो आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव से हम इच्छाओं की पूर्ति का विचार करते हैं, धन के लाभ का विचार करते हैं, बड़े भाइयों का विचार करते हैं तथा मित्रों का विचार करते हैं। धन भाव के स्वामी की अपनी ही राशि मूल त्रिकोण कुंभ से आपके लाभ स्थान पर जो दृष्टि है, ये बहुत ही शुभ फलदायक है। आपको धन का लाभ पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा, इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी। यदि कोई लंबे समय से आपकी इच्छा अधूरी चली आ रही थी तो उसके पूर्ण होने के बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर रहेंगे, जिसका स्वभाव उग्र है। इसलिए कटु वाणी के चलते शनिदेव की इस दृष्टि के कारण आपके जो रिश्ते हैं अपने मित्रों के साथ तथा भाइयों के साथ, खास करके बड़े भाइयों से बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें तथा किसी भी वाद विवाद की स्थिति से अवॉइड करें, क्योंकि 3 अक्टूबर तक शनिदेव के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट के कारण देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव भी एक्टिव रहेगा। इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप बढ़ चढ़कर अपने कामों को एग्जीक्यूट करेंगे, यात्राएं आपकी होती रहेगी, स्किल में वृद्धि होगी। यदि आप कोई नया काम, नई चीज सीखना चाहते हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, इसमें उनको सफलता मिलेगी। तृतीय भाव क्योंकि पंचम भाव का लाभ स्थान होता है, इसलिए जो लोग नई नई स्टडी करके डिग्री होल्डर निकले हैं उनको इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलेगी, जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट है। बात करते हैं उपायों की। देखिए 3 अक्टूबर 2024 तक क्योंकि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, इसलिए इस समय के दौरान जितने भी बृहस्पति बार आए, आप किसी मंदिर के पुजारी, ब्राह्मण या स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ ना कुछ मीठा खाने को अवश्य देते रहें। 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक क्योंकि शनिदेव
राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, इसलिए इन दिनों के दौरान जितने भी शनिवार आए, आप किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति या गरीब लोगों को कुछ ना कुछ नमकीन खाने को देते रहें। इसके अलावा प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना तथा ओम नमो शिवाय मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।